नमस्कार दोस्तों। किसी की राजनीति चाहे कहीं भी चल रही हो, चाहे कहीं भी किसी की राजनीति जा रही हो, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति सही नहीं चल रही है। ऐसा कोई काम योगी आदित्यनाथ के वक्त में नहीं हो रहा है, जिसे कहकर ये कह दे कोई कि सरकार काम नहीं कर रही है। योगी आदित्यनाथ निरंतर अपने काम में कार्यरत हैं और जितने अच्छे तरीके से शासन को चलाया जाना चाहिए, वो हर तरीके से शासन को चला रहे हैं। बाहर से चाहे कोई कुछ भी कहता रहे कि मुसलमानों के साथ ये वो फलाना, ये सब बकवास बातें हैं, ढकोसलेबाजियां हैं और कुछ नहीं है। कुछ तो मुस्लिम वर्ग द्वारा ही फैलाई जाती हैं और कुछ जो है हिंदू वर्ग ऐसा जो सूडो लिबरल और अपने आप को सेकुलर कहलाने वाला है, वो ऐसी बातें फैलाता है जिन्हें हजम नहीं है ऐसा शासन, जिनका रोजगार बंद हो गया है, जिन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, जिनकी अखबारों को एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रहा है, जिन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन इन सब से अलग योगी आदित्यनाथ अपनी बिल्कुल धुन के अंदर मग्न जो है अपने काम में लगे हुए हैं। अब नए एसबीआई के डाटा आ गए हैं। एसबीआई के डाटास के जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी है, वो 2029 से पहले ही थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाली है। और एसबीआई की रिपोर्ट्स जो फिजिकल रिपोर्ट्स आती हैं, वो जनरली ये सारी की सारी इकोनॉमिकल रिपोर्ट्स हमेशा ही ज़्यादातर सही साबित होती हैं विद द मिनिमम एक्यूरेसी। अब बात यह है कि थोड़ी बहुत मिनिमम एरर के साथ ही चीज़ें आती हैं, हल्का फुल्का एरर होता है। एसबीआई ने ये कहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है लगभग 2027-28 के आसपास थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और ये जापान और जर्मनी को सरपास कर देगी। इन दोनों को सरपास करने के बाद वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगी और विश्व की अर्थव्यवस्था में लगभग 4% अपना कंट्रीब्यूशन भी देगी। तो इस तरीके से जो है भारत की अर्थव्यवस्था मूव कर रही है। और इसमें सबसे बड़े अच्छे अच्छे आंकड़े देखने की बात यह है, देखिए हम जानते हैं कि महाराष्ट्र हमेशा ही टॉप पे रहता है इकोनॉमी के मामले में, केरल आते हैं, तमिलनाडु आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जिसे बीमारू राज्य बोला जाता है, गुंडों का राज्य, मवालियों का राज्य, इस तरीके का राज्य, ऐसी ऐसी हरकतें जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती थी, दंगों से भरा हुआ, गाली गलौज, जहाँ पे कोई जाने से भी डरता हो। किसी की रात को भैंस चोरी है, किसी की गाय चोरी है, किसी की पानी की मोटर चोरी है, ये आलम था उत्तर प्रदेश का। जब होंगे ही 20 चोर तो इस तरीके की बातें तो देखने को मिलेंगी। अब उत्तर प्रदेश की जो नए आंकड़े एसबीआई की रिपोर्ट्स के हिसाब से आप देखें तो उसमें दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश जो है दूसरी अर्थव्यवस्था होगी, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी भारत में महाराष्ट्र के बाद। तो महाराष्ट्र के बाद दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के मतलब है कि वो क्रॉस कर रही होगी $500 बिलियन का अपना मार्क। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी होगी वो $500 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी 2027-28 और या 29 से पहले पहले। तो ये बहुत बड़ी बात है देखने के लिए कि 4-5 सालों में इतना बड़ा ग्रोथ क्यों हो रहा है। ऐसा क्या है कि एसबीआई ये मान रहा है कि ग्रोथ अगर ऐसी ही रहती है जैसी अभी है तो ये चीज़ें यहाँ तक पहुँच जाएंगी। और एसबीआई का ये भी कहना है कि ये ग्रोथ जो है 9 से 11% के बीच में भी रह सकती हैं। ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ हमेशा से कहते हैं कि हम इसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश को लगभग 25 से 26% की स्पीड से ग्रो करना पड़ेगा। लेकिन हम मानते हैं 25-26% की स्पीड से ग्रोथ ना भी करे, लेकिन उसकी कम से कम शुरुआत तो होनी चाहिए। अगर शुरुआत भी नहीं होगी तो फिर ग्रो कैसे करेगा। अगर $500 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो 28-29 के आसपास जो है उनको क्रॉस कर लेगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब डबल हो जाएगी इकोनॉमी। मतलब योगी आदित्यनाथ के आने से पहले इसकी इकोनॉमी जो है 170-80 बिलियन डॉलर के आसपास थी, जिसकी ग्रोथ 5-6 साल में इतनी देखने को मिली है। और आने वाले वक्त में ये ग्रोथ जो है अगर 250 बिलियन डॉलर से उठ के $500 बिलियन क्रॉस हो रही है तो ये बहुत बड़े मायने हैं। एसबीआई की रिपोर्ट्स ने अपनी जो रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं उसमें उत्तर प्रदेश के लिए एक शब्द यूज़ किया है, शब्द क्या आप लाइन कह सकते हैं, एक लाइन इस्तेमाल की है और वो है द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। उत्तर प्रदेश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताया गया है उसमें कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ मिडनाइट सन होगा। वैसे तो मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है जहाँ पे रात को भी सूर्य की किरणें दिख जाती हैं, लेकिन नॉर्वे से हट के हम बात करते हैं तो एक छोटी सी झलक दिखा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो,
जिसे बीमारू राज्य कहा जाता था, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहाँ पे भी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बने। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं और हम देख रहे हैं जिस तरीके से बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, चाहे वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे आप देख सकते हैं अयोध्या में जिस तरीके से आधुनिकीकरण हुआ है और मंदिरों को भी आधुनिकीकरण के अंदर शामिल किया गया है, क्योंकि ये हमारी विरासत है, ये हमारा टूरिज्म भी है और ये हमारा विरासत भी है, ये हमारी संस्कृति भी है। इन सब को साथ लेकर चलने से ही हमारा भारत सुदृढ़ बनेगा। भारत ऐसे सुदृढ़ नहीं बन सकता, उसके लिए सांस्कृतिक धरोहरों को भी बचा के रखना पड़ेगा, जो योगी जी बखूबी कर रहे हैं। चाहे वो मथुरा की बात हो, चाहे काशी की बात हो, आप देख सकते हैं काशी कॉरिडोर जो है किस तरीके से बनाया गया है। हर चीज़ को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पेश किया जा रहा है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात करें, बीमारू राज्य था, लेकिन $500 बिलियन अगर वो क्रॉस कर रहा है तो ये सबके मुंह पे तमाचा है, ये नीतीश कुमार के मुंह पे तमाशा है, जो ये कहते हैं कि हमारा राज्य जो है लैंडलॉक्ड है, यहाँ पे कहीं समंदर नहीं है, इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? ये घटिया बातें करने का मतलब क्या है? इस तरीके की घटिया बातें कहीं नहीं करनी जानी चाहिए। बीमारू राज्य ऐसे तो किसी को भी कह सकते हैं आप। ऐसे तो राजस्थान के साथ भी कोई समंदर नहीं है, इसका मतलब क्या वो वैसा राज्य हो गया? बिहार को बर्बाद करने के लिए ऐसे नेताओं का साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी को आज तक महंगा पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इतना सोचना चाहिए कि आप ऐसे घटिया लोगों के साथ जा रहे हैं तो आप भी घटिया की गिनती में आते हैं। तो इसलिए ये सुधार अगर वो करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, उनसे अलग होकर वो एक अलग राजनीति करते हैं और बिहार को जो दर्जा मिलना चाहिए वो देते हैं तो बहुत बेहतरीन रहेगा। बिहार में बहुत ज़्यादा स्कोप्स हैं दोस्तों, अगर वो राज्य ऊपर उठता है तो बहुत ऊपर तक जाएगा। लेकिन मुद्दा वही है, उत्तर प्रदेश को अगर इस तरीके के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं तो ये बहुत बेहतरीन है और ये योगी जी को बहुत बहुत बड़ी बधाई है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।